ओम शांति। आज ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे, इसके लिए देही अभिमानी रहना है। सच्ची कमाई में माया किसी प्रकार से घाटा ना डाल दे, इसकी संभाल करनी है। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। इंश्योर करने के बाद सेवा भी जरूर करनी है। फिर बाबा समझाते, माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, इसीलिए घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए ही माया आती है। इसलिए माया को दुश्मन की बजाय अपना सहयोगी समझो तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। कभी भी कमज़ोर बन माया का आह्वान नहीं करो तो वो विदाई ले लेगी। फिर बाबा कहते, हर संकल्प में दृढ़ता की महानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। आगे बाबा समझाते, बच्चे बाप भी प्रबल है तो माया भी प्रबल है, इसीलिए बाप को पतित पावन सर्वशक्तिमान कहा जाता है। माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। सच्ची कमाई में ग्रहचारी ऐसी बैठ जाती जो फायदे के बदले घाटा हो जाता। विकारों के पीछे माया तवाई बना देती। इसलिए बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं आत्मा इस देह से न्यारी, चमकती ज्योति, प्रकाश पुंज, छोटा सा प्यारा सा ज्योति बिंदु स्वरूप ही मेरा अपना स्वरूप है। मुझ आत्मा का घर इस देह और देह की दुनिया से पार है। मैं आत्मा शांत स्वरूप, मेरा बाबा भी शांत स्वरूप, और मेरा घर भी शांति धाम। यही मुझ आत्मा की पहचान है। सब कुछ करते हुए अपने आप को देह से न्यारी आत्मा ज्योति देखें। देह भान जो मन में हर समय संकल्पों के रूप में चलता रहता है, उससे अपने आप को न्यारा देखें और देही अभिमानी बन फिर श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्पों का रमण करें। देहभान माया को शक्तिशाली बनाता है, यानी कमजोर स्वभाव संस्कार जो देह के कारण बने हैं, वो स्वभाव संस्कार
देह अभिमान में रहने से ताकतवर बनते हैं, और जितना जितना मैं आत्मा देही अभिमानी बनकर अर्थात आत्मिक स्वरूप, आत्मिक संकल्प, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, ज्ञान के संकल्पों में रमण करती हूँ, उतना मैं आत्मा शक्तिशाली बनती हूँ, और उतना परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ भी मेरे साथ साथ रहती हैं। बाबा मुझ आत्मा से दूर नहीं हैं, लेकिन देह भान के संकल्पों में बाबा के होने की महसूसता नहीं होती। और आत्म अभिमानी बनने से बाबा हर पल हर घड़ी महसूस होता है। तो बाबा मुझ आत्मा से अलग नहीं है, बस जरूरी है आत्मा के स्वरूप में रहना। और माया भी मुझ आत्मा के कल्याण के लिए आती है, मुझे शक्तिशाली बनाने, मुझे भांति भांति से पाठ पढ़ाने, कभी सहनशीलता का पाठ पढ़ाने आती, कभी शांति का पाठ पढ़ाने आती। तो जब भी माया मेरे सामने आती तो समझ लेना कि मेरी शिक्षक आई है मुझे पाठ पढ़ाने। देह भान में स्वयं के स्वरूप से, स्वयं के संकल्पों से, पुराने भाव स्वभाव से माया मेरा सामना करती है, लेकिन माया को जीतने का सहज तरीका ही है आत्मिक भान में रहना, आत्मिक स्वरूप की महसूसता में रहना। देह भान के किसी भी संकल्प को मैं नहीं समझना या मेरा नहीं समझना। अपनी पहचान बाबा के संकल्पों से बनानी है, तो माया दूर से ही भाग जाएगी। मेरा संसार बाबा और बाबा का ज्ञान है, तो उस ज्ञान सागर को अपने मन और बुद्धि में बसा ले। सदा ज्ञान रत्नों में रमण करें, तो उसके साथ का हर पल हर घड़ी अनुभव होता रहेगा। अभी भी पूरी तरह से
अपने आत्मिक स्वरूप में टिक जाएं और बाबा को फील करें। ओम शांति।